एक आदमी अपनी पहली मोहब्बत को लेकर घर आया था ताकि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि घर पूरी तरह उसकी बेटी के अंतिम संस्कार की तरह सजाया गया है। उसे यकीन था कि उसकी बीवी ने जलन में यह सब नकली रूप से किया है। गुस्से में आकर उसने वहीं उसी वक्त वो सारी सजावटें तोड़ डाली। उसने अपनी पत्नी को कॉल किया, उस पर जलन का इल्जाम लगाया और तुरंत घर लौटकर घुटनों के बल माफी मांगने को कहा। आखिरकार उसने अपनी पहली मोहब्बत के बेटे का बर्थडे अपनी बेटी की चिता के सामने ही मना दिया। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी बेटी सच में मर चुकी है और उस मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। असल में एक दिन पहले उसकी बेटी और पहली मोहब्बत का बेटा एक कार एक्सीडेंट में घायल हुए थे। बीवी ने, जो खुद डॉक्टर नहीं थी, उससे मिन्नत की कि वो उनकी बेटी को बचा ले, लेकिन उसने बेटी की चोट को मामूली बताकर कहा, इतना ड्रामा मत करो। इसके बजाय वो भागकर अपनी पहली मोहब्बत के बेटे का इलाज करने पहुंचा। इस देरी की वजह से अब बेटी को बचाने का एक ही तरीका बचा था कि वो खुद सर्जरी करे। बीवी ने घबराकर उसे कॉल किया, लेकिन उसने झुंझलाकर जवाब दिया, इतनी छोटी सी चोट को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो। फिर उसने कॉल काट दिया। जब बीवी अस्पताल पहुंची तो जैसे ही वो सामने आई उसने उसे घसीटकर ब्लड डोनेट करवाने ले जाना चाहा। बीवी को लगा ये उनकी बेटी के लिए है, लेकिन वो सीधा अपनी पहली मोहब्बत के बेटे के कमरे की ओर चला गया। बीवी टूट गई, रोते हुए बोली, पहले हमारी बेटी को बचा लो, लेकिन उसने ठंडे दिल से उसे ही स्वार्थी कह दिया और चला गया। तभी खबर आई उनकी बेटी अब क्रिटिकल है। उस आदमी ने ऑपरेशन रूम पूरी तरह पहली मोहब्बत के बेटे के लिए कब्जे में ले रखा था, जिस वजह से बेटी का इलाज देर से शुरू हुआ। अपनी आखिरी घड़ियों में वो छोटी बच्ची सिर्फ अपने पापा की गोद चाहती थी। बीवी ने उसे फिर कॉल किया, लेकिन वो पहली मोहब्बत के साथ उलझा हुआ था और कॉल को नजरअंदाज कर गया। आखिरकार वो मासूम बच्ची दुख और अकेलेपन में मर गई। बीवी ने बेटी की लाश को अपनी गोद में लिया, उसे घर लाकर अंतिम संस्कार की तैयारी की, लेकिन तभी उसने देखा उसका पति अपनी पहली मोहब्बत को गले लगा रहा है। अपने अंदर का गुस्सा दबाकर बीवी ने एक बार फिर कॉल किया, गुहार लगाई, कम से कम आखिरी बार अपनी